डेरे में एजे का आदाब कबूल कीजिए। आज हम मौजूद हैं ईस्ट लंदन में कुछ नए मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं मुशर्रफ साहब, साजिद साहब और फरहान साहब। हम आज इनके साथ गपशप करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसे गुजर रहा है। हिजरत अपने मुल्क से की, अपनी मिट्टी को छोड़ा और यहाँ तक सफ़र किया, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। ये माशाल्लाह तीनों मेहमान प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं। ये ख़ुद ही आपको बताएंगे कि किस किस फील्ड में ये काम कर रहे हैं और यहाँ भी खिदमत कर रहे हैं। और ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी ये एजाज़ की बात है कि वहाँ के लोग पढ़ लिख के नौजवान यहाँ आके हाईली जो बड़े इदारे हैं उनमें काम कर रहे हैं। तो जनाब मुशर्रफ साहब, आप बताएं जी, आपका सफ़र ये कैसे रहा और कैसे आपने यहाँ हिजरत की। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह एजे साहब आपकी दावत का। मैं तकरीबन 2006 के शुरू में यहाँ पे शिफ्ट हुआ था और मेरी जितनी भी एजुकेशन है वो पाकिस्तान से ही है। मैंने वहाँ बरानी यूनिवर्सिटी से जो है वो BSc ऑनर्स की एग्रीकल्चर में और उसके बाद मास्टर्स किया मैंने IT में वहीं से बरानी यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद कुछ अर्सा जॉब भी करता रहा। उसके बाद फिर हमारी फैमिली काफ़ी इधर है तो मेरी शादी हो गई और उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आया। और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा जा रहा है। शुरू में मुझे आके थोड़ी सी परेशानियाँ हुई। आप आते हैं यहाँ पे तो आपको मुश्किल होती हैं और वो सारी नई ज़मीन, नए लोग, नई जगह। हाँ जी बिल्कुल, नया कल्चर और वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको फेस करना पड़ती हैं। सबसे पहला जो चैलेंज तो आपका ये होता है कि आप चाहे स्टूडेंट आए या चाहे आपकी शादी हो, चूँकि आपके लिए एक नई जगह है। बिल्कुल। आपकी जो एजुकेशन है वो भी उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं होती। नया जन्म होता है, नया जन्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा है कि मुझे तकरीबन 3 माह में ही जो है वो एक जॉब मिल गई थी IT की फील्ड में। और वो तकरीबन 2 हफ्ते की जॉब थी बहुत शुरू में। और उन 2 हफ्तों में जो कंपनी थी उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे जो है वो परमानेंट कर लिया शुरू में ही। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना वो वहीं से लायक बच्चा के छुपया हुआ था। हाँ, शुक्र आप शादीशुदा नहीं थे, उन्होंने वो ज़्यादा पसंद आ जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा है। और मुझे बिल्कुल भी वो जब आपके काम होना शुरू होते हैं, अल्लाह ताला आपके साथ होता है तो इस तरह की चीज़ें आपको जो है ना वो होती रहती हैं। मुझे याद है कि मैं जो अमूमन आप कोशिश करते हैं, मैं मैकडोनल्ड में मेरा एक दोस्त था, वो कहता है कि वो मैं आपकी जॉब करवा देता हूँ। और वहाँ पे मैं गया मैकडोनल्ड में। अब वो जॉब तकरीबन 100% थी क्योंकि वो मेरा दोस्त भी था, मैनेजर उसका वाकफ़ था। तो मुझे मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू किया, मुझसे पूछता है कि आपने ये जो दाढ़ी रखी हुई है ये आपने फैशन की वजह से रखी हुई है या रिलीजियस रीजंस की वजह से। तो मैंने कहा रिलीजियस रीज़न की वजह से। तो मुझे वो जॉब नहीं मिली, मैकडोनल्ड की मुझे वो जॉब नहीं मिली। और उसके 2 हफ्ते बाद ही मुझे वो जॉब मिल गई। और फिर उन्होंने मुझे मतलब इतने मेरे काम को पसंद किया कि उन्होंने मेरे लिए बाकायदा जॉब क्रिएट की मुझे सिर्फ रखने के लिए। सही। ये हम टैलेंट को लूज़ ना करें। और उसके बाद से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र जो है वो जारी है। जी साजिद साहब, मेरा सफ़र भी बिल्कुल इनके साथ मिलता जुलता है। बस शादी मेरी बाद में हुई थी, इनकी पहले हो गई थी। 2004 में मैं अपने दोस्त के साथ ही बैठा लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। उस वक्त पाकिस्तान में क्वालिफिकेशन ICAP CA कर रहा था। तो एकदम एक दोस्त ने कहा कि चलो हम क्यों ना बाहर से जाके पढ़ते हैं, वहाँ से CCA करते हैं। तो 1 महीने बाद मैं यहाँ पे, वो आज तक वो लड़का पाकिस्तानी जिसने मशवरा दिया था तो यहाँ आके मुझे क्योंकि मेरे अपने कज़न थे, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। जिन्हें चढ़ाना है वो हम पेपर दे रहे थे, मैट्रिक के पेपर थे। तो हमारे 2 जो क्लास फेलो थे ना, एक को कमज़ोर था, मैथ का पेपर था। अच्छा,
तो जो आगे बैठा हुआ था ना, तो उसने कहा कि यार मेरी थोड़ी हेल्प करो। अच्छा, तो उसने को उसकी थोड़ी बहुत हेल्प की कि उसके पेपर हो जाए। जब रिजल्ट आया ना, तो जिसने हेल्प की थी वो फेल, तो दूसरा पास। जारी रखें आप अपनी बात। हाँ, तो तकरीबन जून 2004 में तकरीबन मैं गया था इस कंट्री में। फिर उसके बाद फिर वही जो जैसे जद भाई ने बताया, शरीफ भाई ने कि शुरू में वक्त जो है बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, बड़े पापड़ पहनने पड़ते हैं, बड़ी ऑड किस्म की जॉब्स आपको करनी पड़ती हैं। तो मैंने मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स की हैं, सिक्योरिटीज़ की भी की हैं, मैकडोनल्ड में भी काम किया है। एक सर्टन क्वालिफिकेशन जब मुझे मिल गई यहाँ पे, नेशनैलिटी तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट मिल गई, तो फिर जाके मुझे अपनी फील्ड में जॉब मिली। तो उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने साजिद साहब अब सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं है, पढ़ाते भी हैं साथ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, और अपना बिजनेस भी है। अपना बिजनेस भी है। कोशिश है मेरी, क्लाइंट बैंक जैसे से बनेगा। तो फिलहाल तो मुझे जो फिलहाल तो हमारे जैसे क्लाइंट होंगे दोस्त मिलते फ्री हैं। वाले। एक्सपीरियंस है वाले। तो मेरा दोस्त करके था ना, तो मैंने कहा यार मैंने आपके 3 साल से वैसे सुनाए, अब थोड़े से एक वैसे कहता ये कंपनी मैंने आपके लिए खोली है। आप समझ गए मेरी बात है। जी फरहान साहब। अच्छा, मेरा सफ़र भी यूके में एज अ स्टूडेंट ही हुआ था। पाकिस्तान में मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी अमेरिकन, स्विंग्स के नाम से। तो 2001 के बाद जब उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह रुके, काम इतना कोई नहीं था, तो तब ये फिर सोच आई ख़ास तौर पे मेरे बड़े भाई को कि बाहर जाओ। अब्बू की भी ख्वाहिश थी कि बाहर से कोई बच्चा उनका डिग्री करे। तो मास्टर्स में मैंने एडमिशन लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यहाँ पे, और इधर आने के बाद फिर 1.5 साल का कोर्स था। और आते साथ ही जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर ना मेरी कोई फैमिली थी ना और कोई जरिया था, तो जो थोड़े बहुत पैसे थे पास, लोगों ने कुछ गाइड किया था कि आप जाके शॉप्स वगैरह में, लोकल शॉप्स में रूम्स लगाए होते हैं उन्होंने, और जॉब्स भी इस तरह से। तो मैं एक न्यूज़ एजेंट के पास गया, वो इंडियन थे, वहाँ से रूम का बंदोबस्त किया। और फिर सितंबर 2003 में मैं आया था। तो उस वक्त क्रिसमस के लिए हायरिंग होती थी। तो प्राइमार्क यहाँ पे काफ़ी एक रिटेल चेन है, वहाँ पर मुझे जॉब मिल गई कस्टमर सर्विसेज में। फिर इवेंचुअली जब मेरा कोर्स ख़त्म हुआ, तो यूनिवर्सिटी ने मुझे फिर जॉब ऑफ़र की इसी फील्ड में, और उन्होंने मुझे आउटसोर्स किया एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में। और वहाँ से फिर आज भी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल में एक बड़ा ग्रुप है, एसुस जो एक ग्लोबल ब्रांड है, उनका पूरा यूके का प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग चला रहे हैं। जी फरहान साहब जी हेड करते हैं डिपार्टमेंट को, आईटी डिपार्टमेंट को माशाल्लाह। और मैं आपको बताऊं वो मुश्किलात की आप बात कर रहे हैं। जब मैं आया ना, तो मेरे अंकल थे इधर, तो 3 महीने तो उन्होंने कहा बेटा जी ज़रा घूमो फिरो, गलियां बाजार देखो, फेमिलियर करो अपने आप को। हम भी जनाब सुबह निकल जाना कभी इधर कभी उधर। फिर उन्होंने कहा जी अब उनकी अपनी सिक्योरिटी कंपनी थी चचा की, तो उन्होंने कहा बेटा अब याशी होगी काफ़ी, तो मेरे ख्याल को काम शाम भी करें। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। लो जी, मुझे उन्होंने इधर ना चिगवल में एक हॉस्पिटल था, बंद हॉस्पिटल, तो उसकी उनके पास सिक्योरिटी थी। तो उन्होंने कहा भाई उधर ना किसी ने आना है ना किसी ने जाना है, आपने सुबह चले जाना है। हाँ बंद था वो छोटे हॉस्पिटल नहीं, उस वक्त गवर्नमेंट ने बंद कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता, तो उनमें से एक था। तो वो जब भाईजान वो सेल पे लगाया हुआ था प्रॉपर्टी को ना, और उन्होंने गवर्नमेंट ने काउंसिल जो थी, गर्मियों के दिन थे, तो मैं चला गया जी उधर। अब सुबह सुबह जो है ना वो 10 बजे 11 बजे कोई ना कोई बंदा आ जाता था वो विज़िट करने ना, प्रॉपर्टी को देखने के लिए, जो बायर थे।
वो जनाब आके मुझे क्वेश्चन पूछें तो इसका बैक डोर किधर है, आगे किधर है, ये कुछ वो मुझे समझ ही नहीं आ पूछ क्या रहा है यार ये। मेरा रंग सुर्ख हो जाए, मुझे ऐसे लगे मेरी जुबान ही बंद हो गई है भाई जी। बड़ा परेशान मैंने कहा यार ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। वो कंपनी जो है ना, चचा ने और एक गोरा था, उन्होंने मिल के उनके दोनों की इकट्ठे को मार्कशीट दी। मैंने कहा ये कंप्लेन कर देगा जाके, वो गोरा कहेगा तूने भतीजा लगाया हुआ, उसको तो समझ ही कुछ नहीं आती। अब क्या करूं, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई ना, मैंने 2 केस ना कोक के कैन के वो लिए, फ्रिज वहाँ पड़ा हुआ था, वो जाके फ्रिज में लगाए। जो ही बंदा आए ना, मैं कहूँ ओह इट्स वेरी हॉट, फिक्रे मैंने 3-4 रट लिए, इट्स वेरी हॉट, यस हो गई, यस यस मैं वुड यू लाइक कैन ऑफ कोक, ओह व्हाई नॉट। मैंने उसको कोक देना, और साथ वो बाग था साथ ना, वो आगे हॉस्पिटल के ये आलू बुखारे का, खुबानी का, सेब का, तो वो 2-2 घंटे बाद ना विजिट करनी होती थी, देखना चक्कर लगाना होता था। तो मैंने कहा यू कैरी ऑन, आई एम गोइंग ऑन माई राउंड। ओके दैट्स नो प्रॉब्लम। वो भाईजान मैंने उस बाग में घुस जाना, उधर बैठ के मैंने देखते रहना, जब मैंने अंदाजा लगाना कि अब इसने घूम फिर लिया, मैंने नहीं कहा ओह यू फिनिश, ओह यस थैंक यू फॉर कोक, चलो जी। 2-3 महीने मैंने ऐसे गुजारे बड़ी मुश्किल से। फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुसीबत है, मुझे तो ये तो पंगा हो गया। फिर मैंने कहा बाकी काम छोड़ो, डिग्री को पहले UM कॉलेज चला गया। मैंने कहा भाईजान मुझे जो है ना दाखिला चाहिए इंग्लिश में। उन्होंने कहा टेस्ट दो, टेस्ट दिया, कहते तेरी इंग्लिश तो ठीक है। मैंने कहा नहीं है ठीक यार, मुझे समझ नहीं आती। वो कहते अच्छा क्लास में तू आ जाया कर, तो स्पोकन इंग्लिश फिर जो है ना वो क्लास में, फिर वो टीचर ने 3 महीने मैंने ना उधर लगाए, तो मेरा जो है ना बेहतर हुआ। तो फिर जो ना वो तो इस तरह भाईजान ये मुश्किलात जो हैं तरह तरह की आपको जो पड़ती हैं, तो फिर इंसान उनसे सीखता है, उनसे ही आगे चलता है, आगे बढ़ता है। और मेरे ख्याल में लैंग्वेज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि इस कंट्री में आके आप जिस तरह की भी जॉब भी करो और जॉब करो, आपका अबूर होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, अदरवाइज सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। कम्युनिकेशन तो और जितना जल्दी चीज़ को रियलाइज करें आप उतना बेहतर है। अभी जो इन्होंने वो नेशनैलिटी के लिए या आपकी जब इंडेफिनेट होती है तो उसके लिए इन्होंने रख दिया हुआ है, वो रख दिया। पहले जो था स्पाउस वीजे पे लोग आते थे तो वो वैसे ही आ जाते, लेकिन अब उन्होंने स्पाउस के लिए भी कह दिया कि जी हम आइट्स या B1 टेस्ट एटलीस्ट करते हैं। हाँ। वो है तो तकलीफ की बात, हम समझते हैं कि ये तकलीफ है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो देती फायदा है आपको, फायदा ही देती है कि आप इधर आके ना वो हैंडीकैप नहीं होते फिर, कि जी अगर वाइफ है तो अगर वो आई है बेचारी तो उसको बिल्कुल पता ही नहीं है कि वो शॉप से हस्बैंड चला गया जॉब पे, तो वो क्या करेगी बेचारी, वो शॉप से सौदा भी नहीं जाके मांग भी नहीं सकते भाई क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो ये अच्छा है कि थोड़ा सा होना हो जाती है मैंने को, तो यहाँ आके बिल्कुल जो है ना। और उसमें सबसे जो बड़ी बात है, लैंग्वेज से भी पहले जो चीज़ आती है, और हम सारे उस पे से गुजरे हैं, वो लर्निंग का एक जज्बा होना चाहिए इंसान के अंदर। फिर चाहे वो जुबान है, क्योंकि आपने सर्वाइव करना है, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, पैसे हैं या नहीं है, तो आपने उस फेज में से गुजरना है। आप पीछे पाकिस्तान नहीं बता सकते ना, पाकिस्तान से आप हर किसी के इतने मीन्स नहीं है। जैसे मुझे याद है कि एक स्टेज आई, मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था तो मेरे पास कोई 4-5 पाउंड रह गए थे। लिटरली मैं ये सोच रहा था, अब जॉब नहीं थी क्योंकि मैं दूसरे एरिया से लंदन मूव हुआ था, मेरी यूनिवर्सिटी, मैं लंदन से बाद मुझे वो जॉब, पहली जॉब मुझे मिली थी। यूनिवर्सिटी आते ही 2 घंटे लग जाते थे, फिर वापस उसके साथ 2 से 3 जॉब्स मैंने यूनिवर्सिटी के साथ की, रात 12 बजे घर पहुंचना और सुबह फिर 5 बजे निकलना। तो मैं डिसीजन लिया पहले सेमेस्टर के बाद के लंदन मूव होता हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे थे जमा हुए जॉब से वो खत्म हो गए, अब आखिरी 4-5 पाउंड रह गए और मैं बस में था, तो मैं ये सोच रहा था कि यार खाना लूं या कल की बस का किराया रखूं। तो मैं ऐसी बस आसमान की तरफ देख रहा था, तो फिर बस से मैं उतरने लगा, मुझे कॉल आती है किसी पिज़्ज़ा हट की ब्रांच से कि आपने कुछ महीने पहले CV ड्रॉप किया था, कब आप काम शुरू कर सकते हैं, आ सकते हैं।
मैं कहा मैं अभी आ जाता हूँ। मैं बस इधर आया बचना था, उस दिन का तो पास मेरे पास था। मैं कहा आपकी ब्रांच किधर है? नहीं आप कैन यू कम नाउ? मैं कहा बस आप मुझे पता बताओ मैं पहुंच जाऊंगा। तो वहां से फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। तो ये कि एक और चीज जो पाकिस्तान में भी जो यंगस्टर खासतौर पर देख रहे हैं उनको हेल्प करेगी, अमूमन ये बात आती है कि यार हम लोग जब बाहर जाते हैं तो मेहनत करके लोग अपना नाम भी बनाते हैं और इवेंचुअली तो मुल्क का नाम भी रोशन होता है ना, अगर कोई इंसान तरक्की करता है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता और यहाँ पे क्यों होता है? तो उसमें जो चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये है कि यहाँ पर आप कुछ भी करो, एक तो लोग आपको जज नहीं करते, दूसरा आपको उस मेहनत का या ऑनेस्टी का आपको रिवॉर्ड मिलता है। इतना है कि आप इज्जत से जिंदगी गुजार सकते हैं। आप अगर किसी भी दुकान में या ऑफिस में अगर आप सफाई कर रहे हैं तो उसमें भी आप इतना कमा सकते हैं अगर आप गाड़ी ले लें और हवाई जहाज में आप अपने बच्चों के साथ हॉलीडेज पे जा सकें। बिल्कुल। तो देखे ना यार, ये टेस्को है, असदा, कई दफा हम शॉपिंग करने जाते हैं तो मैनेजर जो है वो लगा होता है बाहर, वो ट्रॉलियां जो है ना ब्रांच जो इतने बड़े टेस्को का मैनेजर होता है वो ट्रॉलियां सीधी कर रहा होता है। बिल्कुल, ये आप तो टेस्को के मैनेजर की बात कर रहे हैं। मैं सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ और लेने जाता हूँ। जो स्कूल की प्रिंसिपल है, हेड ऑफ द स्कूल इज अ वाइट कॉलर जॉब, ठीक है, वो गेट खुद खोलती है सुबह और पेरेंट्स को रिसीव करती है और वहां खड़ी रहती है लाइक क्वाइट इन फ्रंट ऑफ द डोर, ठीक है। और सारे पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग, यानी सर पिछले दिनों स्नो फॉलिंग हुई है, मैंने सोचा था कि आज वो नहीं होगी, वो वहां पे वैसे ही खड़ी, लेकिन उसने हैट पहना हुआ, लेकिन वो खड़ी है बिल्कुल और ऐसे ही जब तक आखिरी बच्चा स्कूल के अंदर इन ना हो जाए उसने खड़ी रहना है वहाँ, खड़ी रहना जब तक बैल नहीं बजती। ऐसे ही है। और जब सारे बच्चे जा रहे होते हैं तो उसी ने आना है, आके स्कूल के उसने गेट खोलना है बच्चों के लिए, तो पेरेंट्स आए अंदर, आप इन बच्चों को पिक करें और लेते हैं और सारे पेरेंट्स को बच्चों को सी कर लें। यार खुशी की बात ये आप देखें कि अब जो भी इनका सिस्टम है, ठीक है ना, तो उन्होंने जो सिस्टम बनाया है उनकी कौम को फ़ायदा दे रहा है ना। अब मैं हैरान होता हूँ कि बड़ा बेटा मेरा हो गया 16 साल का, तो मैंने उसे कहा भाई आप पढ़ाई अपनी है ना उस पर तवज्जो दो। वो बार बार बच्चा नहीं वो कहता नहीं बाबा मैं अपने ना पॉकेट मनी भी अर्न करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने कहा तुम्हें मैं ले जाऊँगा जिस समय जॉब पे मेरी जॉब मैंने तो उस पर ले जाऊँगा, तो तू साथ एक दिन जॉब कर लिया कर। उसको मैं कहता हूँ यार ये लो 10, वो कहता नहीं मैंने नहीं लेने। मतलब वो बच्चे को खुददार बना देता है स्कूल के, भाई आपने बड़े होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है। मैं ये जो एक चीज़ है वाकई पाकिस्तान के अंदर है कि ये क्या कह रहे हैं जी मैं MBA कर रहा हूँ, काम करते नहीं, मैं नहीं काम करता, अभी अब पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। वहाँ MBA भी कर लिया है, PhD भी कर ली कि अभी पढ़ रहा हूँ। यानी वो बच्चा जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो मार्केट में भी काम कर सके, जॉब ढूंढ सके खुद। बिल्कुल, मैं ये बताऊँ कि लोगों को CV तक नहीं बनानी आती, मास्टर्स कर चुके होते हैं। सही बात। और ये मेरे ख्याल में कि ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी, यानी कि आप उनको पब्लिक स्पीकिंग के लिए खड़ा कर दें अगर, हाँ, वहाँ पे मास्टर क्वालिफाइड को वो बात नहीं कर सकता। जो पाकिस्तानी एजुकेशन है ना वो एजुकेशन एक बड़ा नाम है, उसमें आपको जो है ना वो आप PhD भी कर लेंगे तो हो सकता है उसके बाद भी आपको जो है ना वो धक्के खाने पड़े। वो कॉन्फिडेंस आप में नहीं आता कि आप कुछ डिलीवर कर सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं। जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको स्कूल से ही जब 16 साल का जैसे आपने कहा जिस उनके दिमाग में डालना शुरू करते हैं कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आना है, लोग अपना सोचना शुरू कर देते हैं बच्चे के मैंने जो है ना वो मेरे पास 3 महीने टर्म हॉलीडेज हैं तो वो अप्लाई करना शुरू करते हैं जॉब्स के लिए। और ये एक बहुत बड़ा अच्छा एक और चीज़ जो है मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि यहाँ का जो स्कूल सिस्टम है ना पाकिस्तान का, चाहे ग्रामर स्कूल भी है ना, यहाँ का बेसिक सरकारी स्टेट स्कूल भी जो है is far more better than their approach in fostering the children in their education। जो उनकी ग्रूमिंग करता है ना वो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है, उसके अंदर जुबान लगाता है, बोलना उसमें सिखाता है। बुनियादी फर्क ये है ना साजिद भाई, आप देखें कि इनका जो निसाब जिसको हम कहते हैं, बेसिक निसाब एक ही है, सरकारी स्कूल का प्राइवेट स्कूल का, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। हमारे मुल्क में तो 4 निसाब चल रहे हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे चंद स्कूलों ने अपना निसाब लाया है, चंद ने अपना बनाया हुआ, चंद ने अपना बनाया हुआ है। यही चीज़ देखें आगे जाके हमारी सारी सोसाइटी में भी रिफ्लेक्ट करती है
कि हम सेगमेंट्स में सोसाइटी बटी हुई है हमारी, ठीक है ना। ऐसे वो एक कौम नहीं बना रहा वो हमें, वो एजुकेशन सिस्टम वो और सब कुछ बना रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक कौम जो एक सोच होती है, वो कौमी सोच को नहीं पैदा कर रहा हमारा सिस्टम जो है ना। बस पास और फेल के चक्करों में जो है ना वो यानी एजुकेशन मशीन और एग्जामिनेशन मशीन बनाया हुआ है, Examination ए स्टार machine ले लो, 90% ले लो। ऐसे ही। और दूसरी एक और चीज मैंने ये देखी, डिफरेंस जो मेजर है यहाँ स्कूल्स के अंदर ना, बच्चों को जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है ना, यानी सोशल नेटवर्किंग के ऊपर बड़ा फोकस होता है, एथिक्स के ऊपर बहुत काम करते हैं। यानी कि 0% टॉलरेंस ऑन बुलिंग है। पेरेंट्स को फौरन कॉल कर देंगे आपके बच्चे का करेक्टर स्कूल में बच्चों के साथ सही नहीं है, उसको वार्निंग देते हैं कि इसको बच्चों के अंदर सोसाइटी के अंदर रहना सिखाएं कि इस तरह से क्यों अब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल। और दूसरे बच्चों को क्यों यार मैं हैरान होता हूँ कि देखें जो नई टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की दुनिया हो गई है, यहाँ दूसरी तीसरी में बच्चों को आईसीटी से वो रोशनास कराना शुरू कर देते हैं। उनको जो है ना थोड़ी थोड़ी वो पढ़ानी शुरू कर देते हैं कि बच्चे थोड़ा सा उसके साथ अपने आप को रिलेट कर लें, तो बड़े होके उनको फिर प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरी और चीज़ें आफ्टर स्कूल क्लब है, जैसे यहाँ पे है फुटबॉल है, वहाँ पे अभी मेरे बच्चे को उनके महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लेके स्विमिंग के लिए लेके जाते हैं स्कूल। बिल्कुल। वहाँ मैं मुझे अभी तक स्विमिंग नहीं आती यार। और उसमें भी एक उसकी जो वजह किसी ने तवज्जो ही नहीं दी इस तरफ। फिर साइकिलिंग जो है, साइकिलिंग के लिए उन्होंने भेजा घर में, वो प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। आप बच्चे के लिए साइकिल लेके दे, उसकी क्वालिटी साइकिल किस तरह की चाहिए और लेके और बच्चे को हमने साइकिल चलाना सिखाना। यानी वो सारी एक्टिविटीज उनको पता है, पेरेंट्स बिजी हैं, ये सारी चीजें उन्होंने स्कूल में सिखानी है एजुकेशन के साथ साथ। उसमें ये सारी चीजें तो हैं, और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में भी स्कूल ऐसे नहीं है, बहुत जबरदस्त स्कूल है जो यहाँ के भी स्कूल से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। असल जो बात है ना, वो जैसे हमने मैंने कहा कि जो बेसिक यूनिफॉर्म ग्राउंड है ना, फाउंडेशन, वो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सेम है प्राइमरी स्कूल का, सेकेंडरी स्कूल का। पाकिस्तान में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मतलब मेरा स्कूल, आपने बात की कि यही चेंजिंग की, जब मैं गैरसन बॉयज लाहौर में एक अच्छा स्कूल है, आर्मी के अंडर आता है, तो हम अब 6ठी 7वीं में थे, तो एक साल डिसाइड हुआ जी, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव आया कि उर्दू मीडियम होगा, साइंस भी उर्दू में आ गई और मैथ्स भी उर्दू में, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अगले साल फिर इंग्लिश में, 3 दफा हुआ। तो मेरे अबू ने स्कूल वालों को लेटर लिखा फिर कि आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब चूचू का मरबा बनाया, एक चीज डिसाइड करो, बच्चा सेटल ही नहीं हो सकता। तो दूसरी तरफ ऐसे स्कूल थे, मेरा कजन स्कूल में पढ़ता था, वो अमेरिका से आए थे, तो स्कूल का सिस्टम ऐसा था कि आप उस स्कूल में अगर ग्राउंड में भी अगर बच्चा कोई उर्दू बोल रहा है तो उसका फाइन होगा, 100 रुपया फाइन था। और ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की, अर्ली 90s की। 100 रुपया फाइन है कि आपका बच्चा स्कूल में उर्दू बोल रहा था। तो ये जो डिफरेंस था, इसी वजह से तो आप देखें ना कि यार हम जो इंटेलेक्चुअल लेवल है हमारा, हम कोई बहुत बड़ा काम दुनिया के जो होराइजन पे नहीं कर सके उसको। अब देखें सारी कौमें हैं यहाँ, आपको पता चला, यहाँ फ्रेंच से मिलते हैं, आप फ्रांस गए हैं, आप स्पेन गए हैं, सारे लोग, वो सारे लोग अब वहां जाके अगर हम इंग्लिश बोलते हैं ना तो उनको आती भी होती है, वो जवाब नहीं देते। मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ है, वो इस तरह करके चले। बहुत कम लोग होंगे जो आपको इंग्लिश में जवाब दे देंगे, ठीक है ना। जर्मन नहीं लाइक करते, फ्रेंच लाइक नहीं तो क्या जर्मनी ने तरक्की नहीं की? लाइक नहीं करते। जर्मनी में तरक्की नहीं की, फ्रांस ने फ्रेंच में तरक्की नहीं की, ठीक है। जापानीज ने अपनी जुबान में तरक्की नहीं की, चाइनीज अभी की मिसाल है आपके सामने। ये क्या ये सारे इंग्लिश बोलते हैं? तो इन्होंने जितनी, अब चाइना और जो जापान है टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, इवन साउथ कोरिया भी देख लें, तो क्या वो इंग्लिश बोलते हैं सारे? तो ये मतलब नहीं हमारे अंदर कैसे ये मिथ आ गई है कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे और इंग्लिश पढ़ेंगे तो फिर ही हमारे बच्चे जो हैं वो जीनियस और शाइनिंग होंगे। कॉम्प्लेक्स है इसकी तरफ जो है ना, वो हमें भी है कि पेरेंट्स और सारे हमें ये तवज्जो देनी चाहिए। तो हम उसमें जो मेन जो जैसे आपने भी बोला जो कंटिन्यूटी है,
वो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आती है ना। आपकी जो हुकूमत होती है और ये आपकी एक नेशनल करिकुलम होता है और डायरेक्शन होती है जो होती है, बिल्कुल। उसी को जो है ना वो फॉलो करना होता है। एग्जैक्टली। हमारी जो बदकिस्मती ये रही है कि कभी भी नेशनल डायरेक्शन नहीं आई, और अगर आई भी है तो अगली गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया। एक साल उर्दू, एक साल वैसे ही। इंग्लिश, कभी जो है ना वो मैट्रिक का इम्तिहान जो है ना वो बोर्ड का है, कभी नहीं बोर्ड का, कभी 8वीं बोर्ड है, कभी नहीं बोर्ड। तो उसका जो मेन स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो कि किसी भी पूरी जितनी भी जनरेशन आई हैं उसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, हर कोई कंफ्यूज रहा है। और फिर कोई भी कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में जो है ना वो सिखाने की कोशिश नहीं की गई। हमेशा जो है ना वो नंबर लेने की तरकीब दी गई है और उसी के बारे में जो है ना बोला गया। अब सारे प्रोफेशनल लोग हैं, काफ़ी गपशप हो गई है। तो आप ये बताएं कि क्या जिस तरह हम पढ़ के आ रहे हैं या हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं वहाँ सारे फील्ड्स में, तो आया हम जो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है वर्ल्ड का प्रोफेशनलिज्म का, उसमें हम compete कर पा रहे हैं दुनिया से कि नहीं कर पा रहे? अगर नहीं कर पा रहे तो क्या क्या लैक कर रहे हैं, कहाँ पे हम? मेरे ख्याल में तो कम्पीट कर पा रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि सर्वाइवल के लिए आपको जो है कुछ भी करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैंने 2 हफ्ते की मुझे जॉब मिली थी, देयर वाज अ टेम्प जॉब। और जो मैं तो टाट स्कूल से पढ़ के आया हूँ। जो मेरा प्राइमरी का और जो मैट्रिक तक है वो मैं टाट स्कूल से पढ़ा हूँ, और उसके बाद मैं फिर जो है ना वो उसमें आगे गया। लेकिन वो एबिलिटी तो मौजूद है आप में, वो टैलेंट भी मौजूद है, वो सारा कुछ मौजूद है। आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको जो है ना वो मौके नहीं मिलते। लेकिन जब बाहर आके आपको सर्वाइवल करनी होती है, आपको मौका मिलता है। तो ऐसी एग्जांपल्स हैं कि आप आशीष कर उठेंगे उनको देख के। बिल्कुल। और मैं भी ये शाहिद समझता हूँ जवेद कि था पाकिस्तान का, अभी जो हमारा मेयर ऑफ लंदन उसका वालिद बस ड्राइवर था, वो भी पाकिस्तानी है। ऋषि सुनक जो है उसी सब कॉन्टिनेंट से है, इसको प्राइम मिनिस्टर है। तो टैलेंट तो है, लेकिन एक चीज जो जिसकी डेफिशिएंसी है ना, वो हमारी एज ए नेशन उस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर है, वो है मोरालिटी की। यानी कि आपको अब जिस फर्म में मैं जॉब करता हूँ वहाँ 90% लोग तो ओवरसीज ही हैं। जो ब्लोड्स हैं वो तो बहुत कम है, वो करते ही नहीं। तो टैलेंट है तो ये ऊपर आए ना, वो पार्टनर्स भी बने हैं, मैनेजर्स भी बने हैं, सीनियर्स लेवल पर भी हैं, एसोसिएट लेवल पर भी हैं। लेकिन जो डेफिशिएंसी है ना वो ये है कि हमारा, चाहे वो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, या हमारा वो पढ़ा लिखा कोई भी प्रोफेशनल है ना, उसके अंदर एक ही डेफिशिएंसी है, अखलाकी तौर पर हम मैच्योर नहीं अभी तक हो सके। जब से हमने होश संभाला, मैंने तो यही देखा है कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, फिर वो मौका ज़ाया नहीं करता, मौका ज़ाया नहीं करता। हाँ जी। उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता अपनी फेवर में। और इसमें एक और मसला वो भी है कि लोग यहाँ पे आते ही ज़्यादा वो हैं जो कि पहले ही जो है ना बहुत अच्छा कर रहे होते हैं पाकिस्तान में। तो ये एक और मतलब जब आप प्रोफेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं तो जब जहाँ वो वहाँ भी अच्छा कर रहे होते हैं। आकर भी मैंने देखा है ना लोगों को जो आए हैं, हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वेस्ट की हैं। वेस्ट नहीं, आकर भी लोग अपने आप को चेंज किया। अभी हाँ। ये जो रिसेंटली जो केस हुआ है नदीम जहावी का, जो एक्स चांसलर रह चुका है, चेयरमैन ऑफ कंजर्वेटिव था, उसके ऊपर क्या था कि जी रेकलेस बिहेवियर है उसका, टैक्स रिटर्न उसने फाइल नहीं की सही टाइम पे, और 3 मिलियन पाउंड का उसका टैक्स था जिसको उसने डिले किया, तो उस वजह से वो सैक हो गया पार्टी। तो हमारे वहाँ कंट्री में अगर है भी ऐसी सिचुएशन है, तो बजाय उसके अपनी पार्टी के बंदे उसके कहीं भी छोड़ो इस चीज़ को, तुम्हारा अखलाकी जवाब नहीं बनता इस पोजीशन को होल्ड करने, उसको डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक और चीज़ है, कनेक्ट विद जो मुशर्रफ ने बात की थी कि लोग वहाँ से आते हैं, वो जैसे इन्होंने अपने स्कूल की भी बताई कि कोई HSN से नहीं आया, हम में से कोई भी नहीं आया, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर आपने अगर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में नहीं गए, टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, आपको एक एबल सिटीज़न बनाते हैं कि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सको। आप पाकिस्तान में आई थिंक ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें वाइल इन यूनिवर्सिटी और वाइल इन कॉलेज या इवन स्कूल लेवल पर, कि प्रोफेशनल लाइफ है क्या। हम लोग वहाँ पर कंफर्ट जोन में रहते हैं, घर में मेड्स होती हैं, यहाँ पर जैसे आपने कहा
मैं यहाँ पर आया तो मैंने 3 चीज़ें फर्स्ट वीक में नोट की हैं विच आई वाज शॉक्ड। और सोसाइटी का जब कंपैरिजन मैंने किया पाकिस्तान के साथ, या अभी भी मैं करता हूँ, वो ये थी कि दूसरे दिन मैं गया बैंक में, स्टूडेंट अकाउंट खुलवाना था, यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट। सुबह सुबह पहुंचा हूँ, बैंक का मैनेजर वो गोरा था, मुझे नहीं पता था कि मैनेजर है। उसने एक बंदे ने रिसीव किया, टाई वगैरह लगाई हुई थी, हर किसी ने लगाई होती है बहरहाल। तो उसने कहा किस लिए आया? मैंने कहा कि स्टूडेंट अकाउंट ओपन करना है। अच्छा डॉक्यूमेंट्स हैं? हाँ है। फोटो कॉपी है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि चलो मुझे डॉक्यूमेंट दे। मशीन पे गया, मशीन खराब थी, तब इधर बैठो। वो बाहर गया रोड पे, जैसे फोटो कॉपी वगैरह की दुकान होती है, वहां से डॉक्यूमेंट्स कॉपी करके लेके आया। अच्छा मेरे साथ एक इंडिया से सिख थे, पंजाब से। गपशप शुरू हो गई कि एक प्रदेश में है और अपनी जुबान बोलने वाला। तो बातों बातों में कहने, तेन पता है कौन सी बैंक च की लगा? मैं कहा होएगा कोई क्लर्क होएगा, और की होएगा। हस पड़ा, कहना चलिया मैनेजर है बैंक का। आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मेरी फैमिली में बैंक मैनेजर और बैंकिंग की पोस्ट में बैंक मैनेजर का जो मेरे जहन में हमेशा पाकिस्तान में वो शीशे के कैबिन में या ऑफिस में बैठा है, उसने जाकर उस कमरे से हिलना नहीं है, चाय भी खिलाने के लिए लोग आएंगे। और ये बंदा एज अ मैनेजर, हालांकि स्टाफ भी था, कैशियर था, अपने कस्टमर को सर्व करने खुद कर रहा है। हाँ स्टाफ है, वो किसी को भी कह सकता था, वो पूरी ब्रांच का ऑल इन ऑल था। एक वो चीज, एक मजदूर आया बैंक के अंदर। अब ये सारी उसी सिनेरियो में मेरी ये लर्निंग हो रही है। मजदूर आया, रंग कपड़े फटे भी हैं, उस पर रंग भी लगे हैं, चेहरे पे भी पेंट के निशान है। उसने उसको भी उतनी ही इज्जत से रिसीव किया है, सर कह के बात कर रहे हैं। और ये अगेन एक शौक था कि हम किस दुनिया में कल्चर देखकर, मतलब हमारे लिए, हम जब बड़े हो रहे थे, अब तो थोड़ी अवेयरनेस लोगों में आ गई है, तो लोग आवाज उठाते भी हैं या मोबाइल निकाल के फिल्म बना लेते हैं प्रोटोकॉल के। उस वक्त हम इसको बुरा ही नहीं समझते थे कि भाई बाकी एक एक्सेप्टेंस रियलिटी थी कि ये वीआईपी कल्चर के लोग हैं, इनका हक है, इनका हक है, प्रोटोकॉल भी लगेगा, अवाम एम्बुलेंस भी रुकेगी इनके लिए, इनकी गाड़ियों में गुजरना है, तो फिर हमारी बारी आएगी। यहाँ पर आकर ना लोग ना मुश्किल, ऐसा नहीं कि यूके के अंदर आकर लोग बड़ी आसानी की जिंदगी गुजारते हैं, मुश्किलात वहाँ से उतनी ही हैं, शायद से ज्यादा ही हैं, लेकिन लोग रहना फिर भी इसलिए पसंद करते हैं कि यहाँ इंसान उनके साथ कोई किसी की नाइंसाफी नहीं है। ठीक हो गया जी नाजरीन, काफ़ी लंबा हो गया आज का डेरा। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। जाते जाते मैं आपको बताऊं कि जब कॉलेज में यहाँ मैं आया तो एक सेमेस्टर जनाब वो मेरा ख़राब हो गया। तो जब दूसरे सेमेस्टर में गया ना, तो जो वो रजिस्ट्रार था ना कॉलेज का, तो मैंने उसे कहा, मैं थोड़ा शर्मिंदा था कि मुझे पता था कि ये कहेगा तो पिछला सेमेस्टर जो है तूने ख़राब किया है। तो मैं गया, मैंने कहा दिस टाइम आई गोना फिनिश इट। मुझे कहता जेंटलमैन यू बेटर फर्स्ट स्टार्ट इट। पहले शुरू तो कर लो, खत्म बाद में कर लेना। जनाब देखते रहिए, डेरे को पसंद करते रहिए। इंशाल्लाह ये नशिस्त कंटिन्यू रहेगी। आने वाले दोबारा हम हाजिर होंगे और इंफॉर्मेटिव बातें और गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।